नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने वर्ग के बारे में पढ़ा है, वर्ग की कई आकृतियां भी बनाई हैं, इसलिए थोड़ा सा पूर्व ज्ञान पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? समतल सतह पर खींचा गया ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप एवं प्रत्येक कोण 90 अंश जिसे समकोण भी कहते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है ग्राफ की सहायता से, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहला 1 इकाई का वर्ग है। यदि इस 1 इकाई के वर्ग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम पहले भी पढ़े हैं, भुजा गुणा भुजा। 1 इकाई के वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 1 इकाई का है, इसलिए 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग इकाई। उसी प्रकार से हम 2 पर आते हैं। 2 इकाई के वर्ग का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तब देखते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ग इकाई। अगले पे आते हैं 3 इकाई के वर्ग पे। देखिए भुजा गुणा भुजा के आधार पर यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से 4 का भी निकाल सकते हैं, 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग इकाई। एक और तरीका है इसे ज्ञात करने का। इसके ये बड़े वर्ग के अंदर कुछ छोटे वर्ग भी हैं, चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। छोटे वर्ग को गिनकर हम गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छोटे वर्ग हैं। इसका अर्थ है कि इस 4 इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से 5 6 7 8 9 इकाई वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। 9 इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। भुजा गुणा भुजा के आधार पर 9 गुणा 9 बराबर 9 की घात 2। 9 की घात 2, ये जो 2 है इसे ही वर्ग कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? 9 × 9 = 81 स्क्वायर यूनिट। बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग हैं जो कि 1 यूनिट के हैं। यदि हम सभी वर्गों को काउंट करें तब हमारा आएगा 81 वर्ग इकाई। यानी दोनों ही प्रकार से आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर एक और उदाहरण ले रहे हैं। ये मेरे हाथ में शतरंज का बोर्ड है। सबके घरों में शतरंज का बोर्ड होगा, आपने सभी ने देखा होगा। कई बच्चों को खेलना भी आता होगा, शतरंज आप खेलते भी होंगे। आपको पता भी है कि ऊपर से नीचे कितने वर्ग होते हैं और दाएं से बाएं कितने वर्ग होते हैं। फिर भी हम एक बार गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से नीचे 8 वर्गों की संख्या 8 है। चूंकि यह एक वर्ग है तो निश्चित ही दाएं से बाएं भी 8 वर्ग होंगे, लेकिन हम एक बार गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से इस शतरंज के जो आकृति है, जो वर्ग बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल होगा सूत्र के आधार पर भुजा गुणा भुजा के आधार पर 8 गुणा 8 बराबर 64 वर्ग इकाई। और यदि इस बड़े वर्ग के अंदर हम छोटे वर्गों को गिने, यहाँ पर भी हमें 64 छोटे वर्ग मिलेंगे। इसका अर्थ है कि इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है 64 वर्ग इकाई। इस प्रकार से बच्चों यहाँ आप देखोगे 1 गुणा 1 बराबर 1 की घात 2 बराबर 1 वर्ग इकाई। 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर 4। 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 2 बराबर 9। 4 गुणा 4 बराबर 4 की घात 2 या 4 का वर्ग बराबर 16। 5 गुणा 5 बराबर 25। 6 गुणा 6 बराबर 36। 7 गुणा 7 बराबर 49। 8 गुणा 8 बराबर 64 और 9 गुणा 9 बराबर 81। इसके आगे भी आप बहुत सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर मैंने 9 तक बताया है। अब आगे आप 10 11 12 13 14 20 तक 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप घर पर निकालिए, अभ्यास कीजिए और मुझे असाइनमेंट चेक कराइए। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्गमूल।